हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है और मैं अपने इस चैनल बुक्स की बातें के थ्रू आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया बुक द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्थियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट के रीडिंग सेशन शेयर करूँगा। दरअसल हमारा एक ऑनलाइन हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी है कॉल्ड रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडिया। हमारी इस कम्युनिटी के द्वारा रोज़ सुबह जूम पर हम एक मैजिकल मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें मेडिटेशन होता है और बुक रीडिंग सेशंस होते हैं। तो ये वीडियोस उसी मैजिकल मॉर्निंग सेशंस के रिकॉर्डिंग्स हैं। तो बने रहें मेरे साथ और इस बहुत ही बढ़िया नॉलेजफुल जो बुक है उसके रीडिंग सेशंस को एंजॉय करें। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग। तुम्हारा बुक है द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्थियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट। उसके चैप्टर 7 के ऑलमोस्ट हम लास्ट में आ चुके हैं। लास्ट एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। बट बिफोर दैट यहाँ पे एक आई वांट टू, इन्होंने भी एक एक्चुअली एक ब्लॉक में पूरा दिया हुआ है कि अभी तक जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बारे में है, तो उसको एक एक थोड़ा सा एक रिव्यू है बेसिकली। अभी तक तो हमने जाना है ओमेगा 3 के और 6 के बारे में। तो इसमें ये बताते हैं कि हेल टू ओमेगा 3, मतलब ओमेगा 3 की जय हो। राइट। इतना इतना उस तरह करके उन्होंने टॉपिक की हेडिंग ही दिया हुआ है। कह रहे हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दे स्पीड अप द मेटाबॉलिज्म, हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। एनिमल सच एज सी बर्ड्स हैं, सील्स हैं, ये लोग ओमेगा 3 रिच डाइट खाते हैं और इनका मेटाबॉलिज्म देखा गया कि ये अनयूजुअली बहुत हाई रहता है। right? उनके बॉडी साइज के हिसाब से। एंड बेसिकली ओमेगा 3 क्या करता है, इट हेल्प्स शट डाउन इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। वेरएस ओमेगा 6 जो है वो मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करता है और इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है, रैंप अप कर देता है। Now, this may be one key to why modern diet makes us fat and prone to chronic illness rooted in inflammation. शायद इसीलिए हो सकता है कि ना आजकल का जो डाइट है हमारा, ये हमें प्रोन करता है कुछ जो क्रॉनिक डिसीजेस के लिए के चलते, मतलब होने पे हमको इट मेक्स अस प्रोन, जो इन्फ्लेमेशन में एक्चुअली के चलते होता है। इट्स नॉट जस्ट दैट वी आर ईटिंग टू मच फूड, इट्स दैट वी आर ईटिंग अ डाइट डोमिनेटेड बाय ओमेगा 6। ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं, लेकिन हम जो खाना खा रहे हैं उसमें ओमेगा 6 बहुत ज्यादा है। राइट। हैविंग अ हाई ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 रेशियो कैन बी बैड फॉर योर बोन्स। राइट। योर बोन्स टू। तो हड्डियों के लिए भी ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है। बोले ये जो रेशियो है ओमेगा 6 टू 3 का रेशियो है, एज ए हायर रेशियो हैज बीन लिंक्ड टू लोअर बोन मिनरल डेंसिटी। ओमेगा 6 अगर ज्यादा जो रेशियो अगर ज्यादा होगा तो पाया गया कि वो आपका बोन मिनरल डेंसिटी को भी कम कर देता है। राइट। तो ओमेगा 6 comes from many seeds and grains and in particularly kind of vegetable oils। ठीक है। ओमेगा 6 जो है कई सारे बीजों से, ग्रेन से आता है, पर्टिकुलरली वेजिटेबल ऑयल से। यूएस में जो मोस्ट कॉमन प्रोसेस्ड फूड में जो पाया गया दैट इज सोयाबीन ऑयल, जिसमें कि बोलते हैं कि 90% ओमेगा 6। अदर ऑयल सच एस सनफ्लावर ऑयल, इनमें भी कई जो परसेंटेज ऑफ ओमेगा 6 इज वेरी हाई, बट नॉट ऑल ऑयल्स आर द सेम। ठीक है, ये चीज भी हमें समझना है कि सारे ऑयल सेम भी नहीं होते। राइट। पाम ऑयल इज ऑफन प्रोसेस इन, पाम ऑयल को यूरोप में यूज होता है, इंडिया में भी पाम ऑयल बहुत ज्यादा यूज होता है प्रोसेस्ड फूड्स में। उसमें क्या है कि ओमेगा 6 भले ही कम है, लेकिन क्या है कि इट इज हाई इन सैचुरेटेड फैट। रैपसीड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ओमेगा 6। रैपसीड ऑयल और ऑलिव ऑयल में कंपैरेटिवली कम ओमेगा 6 होता है और इट कैन बी अ गुड चॉइस बोलते हैं। प्लस रैपसीड ऑयल हैज a higher percentage of the omega 3s of the two। रैपसीड और ऑलिव ऑयल में अगर देखा जाए तो रैपसीड ऑयल में ज्यादा ओमेगा 3 है कंपेयर टू इवन ऑलिव ऑयल।
तो कंज्यूमिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ ओमेगा 6 हैज लेड टू एन इंक्रीज इन बॉडी फैट स्टोर्स इन द पास्ट 50 years। पिछले 50 सालों में ये जो ओमेगा 6 ज्यादा खाने के चलते क्या हो जाता है कि हमारे बॉडी का जो फैट स्टोरेज है ना वो बढ़ गया। एंड दिस इज isn't just because we changed our diet, we also changed the diet of animals we eat। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने हमारा डाइट चेंज किया, हम जिन जानवरों को खाते हैं ना उनका भी डाइट हमने चेंज किया। रिमेम्बर जो बताया था, ग्रास फेड और कॉर्न फेड काउस वगैरह, and increasingly fed omega 6 that dramatic rate of the omega 3 content in those meats कि ओमेगा 3 हो जाता है उन मांस में, जिसमें कि जो हम खाते हैं, क्योंकि दे आर ऑल कॉर्न फेड। तो ये था एक समरी काइंड ऑफ थिंग जो अभी तक हमने ओमेगा 3 और 6 का जाना था। इसका ये जो लास्ट पैरा है, नाउ कमिंग टू जो फैट्स इन द मेडिटेरेनियन डाइट। जो भूमध्य सागर के जो लोग हैं ना, उनको दे आर नोन एज मेडिटेरेनियन पीपल, जो मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ है। तो मेडिटेरेनियन डाइट कई बार हम भी जान चुके हैं। ठीक है, मेडिटेरेनियन डाइट बेसिकली क्या है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा, कार्ब्स कम, प्रोटीन इंटेक इन अ मॉडरेशन, दैट इज मेडिटेरेनियन डाइट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसमें मेडिटेरेनियन डाइट में हेल्दी फैट्स के बारे में है। अब यहाँ बताते हैं कि द टर्म मेडिटेरेनियन डाइट implies implying that all Mediterranean people follow the same diet is a misnomer। अगर हमारे दिमाग में अगर ये होता है ना कि मेडिटेरेनियन डाइट मतलब कि मेडिटेरेनियन एरिया में रहने वाले, यानी मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ रहने वाले लोग, उनको मेडिटेरेनियंस बोलते हैं। तो क्या वो लोग सब सेम डाइट खाते होंगे? ठीक है, अगर ऐसा सोच है तो ये बहुत गलत है, बता रहे। ठीक है, द कंट्रीज अराउंड द मेडिटेरेनियन बेसिस इन द रीजन ऑफ लैंड्स अराउंड द मेडिटेरेनियन सी हैव डिफरेंट डाइट्स। तो मेडिटेरेनियन डाइट मतलब ये नहीं कि वो लोग सभी एक ही तरह खाते हैं, उन सबके अलग अलग डाइट होते हैं। राइट, तो यहाँ पर बेसिकली जो मेडिटेरेनियन डाइट क्या होता है उसके बारे में ये बता रहे हैं। राइट, तो दे हैव डिफरेंट डाइट्स। ठीक है, जो वहां पे जो मेडिटेरेनियन एरिया में रहते हैं, डाइट्स, रिलीजन्स, कल्चर्स। ठीक है, क्योंकि आप अगर मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ के कंट्रीज को भी देखोगे ना, वो वहाँ वो अफ्रीका भी आता है थोड़ा सा, यूरोप भी आता है, एशिया भी आता है। तो सब सब तरह के लोग हैं, तो अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन सब कुछ वहां पे फॉलो होता है। उसी तरह डाइट भी अलग ही है। तो देयर डाइट्स डिफर इन द क्वालिटी ऑफ फैट कंजम्पशन, टाइप ऑफ मीट, वॉल्यूम ऑफ वाइन इनटेक। ठीक है, तो किस तरह का क्वालिटी ऑफ फैट वो खाते हैं वो है। मीट, टाइप ऑफ मीट, किस तरह का मीट खाते हैं। वाइन कौन सा पर्टिकुलरली, वॉल्यूम कितनी वाइन लेते हैं। मिल्क अगेन, ठीक है, द यूज ऑफ मिल्क वर्सेस चीज, मिल्क यूज करते हैं कि चीज यूज करते हैं। द वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि वो एरिया में अलग अलग तरह के पाए जाते होंगे, तो अलग अलग टाइप का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो लोग लेते हैं। एंड द रेट्स ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड कैंसर, इन सबके चलते में उस एरिया में ये भी डिफर करता है कि लोगों को कितना हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है और कितने कैंसर हो रहे हैं। ये जो मेडिटेरेनियन एरिया में ग्रीस के बारे में बोल रहे हैं कि ग्रीस हैज द लोएस्ट डिजीज रेट्स एंड द लॉन्गेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द एरिया। ग्रीस, ठीक है, यूनान जो है, वहां पे सबसे कम बीमारी पाई गई है। राइट, एंड लॉन्गेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सबसे ज्यादा जीने वाले लोग वहां पे पाए गए। ठीक है, एक्सटेंसिव स्टडीज ऑन द ट्रेडिशनल डाइट ऑफ ग्रीस, जो ग्रीस के लोगों का जो एक्सटेंसिव स्टडी किया गया है उसमें ये बताते हैं कि दैट द डाइटरी पैटर्न ऑफ ग्रीक कंसिस्ट ऑफ हायर इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो यूनान के लोग हैं, ग्रीस वाले लोग हैं, इनका जो ये देखा गया था, उनका पूरा डाइट को जब ट्रेडिशनल डाइट को चेक किया गया तो उसमें पाया गया था कि वो बहुत ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं, पर्टिकुलरली वाइल्ड प्लांट्स। राइट, नट्स एंड ग्रेन्स, वाइल्ड प्लांट्स, नट्स एंड ग्रेन्स। ठीक है,
एंड इनफैक्ट ग्रेन्स भी क्या है कि मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ लो ग्लाइसेमिक सर्डो सोरडाउ ब्रेड बोलते हैं। बेसिकली वो कुछ एक ऐसा ब्रेड बनाते हैं जिसमें कि ना थोड़ा खट्टा सा होता हो, ठीक है। वो पुराना डव को भी यूज करके दैट काइंड ऑफ सोर डव से वो बनाते हैं वो ब्रेड, जिसमें क्या है कि उसका जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ठीक है। मतलब अदरवाइज आप उस एरिया में देखेंगे तो पास्ता वगैरह लोग खाते होंगे, ठीक है, वेजिटेरियन एरिया में। तो ये लोग पास्ता वगैरह नहीं खाते, पास्ता का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, ठीक है। ज्यादा ऑलिव ऑयल एंड ऑलिव्स खाते हैं, ठीक है। लेस ऑफ काउज मिल्क, गाय का दूध कम खाते हैं। गोट मिल्क एंड शीप्स मिल्क ज्यादा लेते हैं। आप लोगों को याद होगा स्टार्टिंग में बताया था कि अगर गाय का दूध अवॉइड कर सके तो बढ़िया, ठीक है। अगर लेना ही है तो बकरी का या भेड़ का, शीप का, ठीक है, दैट्स ओके बोल रहे हैं। तो उसके बना हुआ चीज वगैरह वो खाते हैं। ज्यादा मछली खाते हैं, मोर फिश। लेस मीट, मीट कम खाते हैं। लेस वाइन देन दोस इन द अदर मेडिटेरेनियन कंट्रीज। वाइन इनटेक भी ग्रीस के लोगों का कम है कंपेयर टू द अदर लोगों का, ठीक है? तो बोले कि यहाँ पे एक और एनालिसिस एनालिसिस ऑफ द डाइटरी पैटर्न ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ क्रेट शोज अ नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस। क्रेटे, CRETE, क्रेटे एक जगह है ग्रीस में। तो वहां के लोगों का जो डाइटरी पैटर्न को देखा गया, उसमें कई सारे प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस पाए गए उनके उनके डाइट में, जैसे कि सेलेनियम, ग्लूटाथियोन, और उनका जो बैलेंस रेशियो ऑफ ओमेगा 6 to 3 भी पाया गया, ठीक है। ज्यादा हायर अमाउंट्स ऑफ फाइबर वो लेते थे। एंटीऑक्सीडेंट्स उनको मिलता था फ्रॉम वाइन से, जो वाइन में एक एंटीऑक्सीडेंट बोल देते हैं, रेस्वेराट्रॉल बोला जाता है। तो वो उनको मिलता था। पॉलीफेनॉल्स मिलता था ऑलिव ऑयल से, ठीक है। विटामिन ई एंड सी, सम ऑफ विच हैव बीन शोन टू बी एसोसिएटेड विद लोअर रिस्क ऑफ कैंसर, ठीक है। ये सब उनको उनके डाइट में पाया गया, ठीक है। क्योंकि ई एन सी में विटामिन का क्या है कि उसमें आपको कैंसर से, इंक्लूडिंग कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट, ये सबसे बचाता है आपको। तो बोल रहे हैं कि तो यहाँ पे जेम्स द ऑथर बोलते हैं कि सो व्हेन आई एंडोर्स ए मेडिटेरेनियन डाइट, आई एम रियली टॉकिंग अबाउट ए ट्रेडिशनल ग्रीक डाइट। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब मैं मेडिटेरेनियन डाइट, भूमध्य सागर के लोगों का डाइट के बारे में जो अगर बात कर रहा हूँ, तो दैट इज बेसिकली द ग्रीक डाइट, ठीक है, ट्रेडिशनल ग्रीक डाइट। जो यूनान के लोगों का जो डाइट है वो है। एंड इट्स द बेस्ट डाइट फॉर लेवरेजिंग द पावर ऑफ ऑटोफेजी एंड इट्स एंटी डिजीज प्रोसेस। और ये जो डाइट है इसके बारे में वो रेकमेंड करते हैं कि दैट इज द बेस्ट डाइट अगर आपको ऑटोफेजी को चालू करना है और बीमारियों से अगर बचना है तो। आगे एक स्टडी के बारे में बताते हैं कि अप्रैल 2013 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, इन्होंने एक बहुत लार्ज एक स्टडी किया था, जिसमें कि showing that people aged 55 to 80 who ate a Mediterranean diet were at a low risk of developing heart disease and stroke than those of a typical low fat diet। 55 से 80 सालों के बीच के लोगों को का वो स्टडी था, उसमें कि जो लोग मेडिटेरेनियन डाइट ले रहे थे, उनका जो हार्ट डिजीज होने की संभावना जो है वो बहुत कम थी, हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक, देन दोज विद अ लो फैट डाइट। कंपेयर किससे किया गया? जो लो फैट डाइट वैसे खा रहे, ठीक है, उनके मुकाबले में जो मेडिटेरेनियन डाइट ले रहे थे, उनका पॉसिबिलिटी जो क्या बोलते हैं हार्ट डिजीज का और स्ट्रोक का कम था। द रिडक्शन वाज शोन टू बी एज मच एज 30%। जो रिडक्शन था ना, जो हार्ट प्रॉब्लम्स और स्ट्रोक का, उसका जो पाया गया था, करीब करीब 30% रिडक्शन था, राइट। नाउ यहाँ पे बड़ा दिक्कत हुआ था कि द रिजल्ट वर सो अलार्मिंग। ये जो रिजल्ट, उसका जो स्टडी का जब रिजल्ट पब्लिश हुआ था, ये इतना लोगों को घबराने वाला था, अलार्मिंग था, कि रिसर्चर्स को उसको बीच में रोकना पड़ा। बिकॉज द लो फैट डाइट प्रूव टू डैमेजिंग फॉर द पीपल ईटिंग लॉट्स ऑफ कमर्शियली बेक्ड गुड्स रादर देन सोर्सेस ऑफ हेल्दी फैट। क्योंकि वो जो लो फैट डाइट के साथ में कंपेयर किया गया था, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि वो जो कमर्शियली बेक्ड फूड वगैरह है ना, उनको उनका मार्केट में बड़ा दिक्कत हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए प्रेशर पड़ा उनपे कि बोले यार क्या मतलब है कि लो फैट डाइट नहीं खाना है। तो मतलब उनको उसके चलते उसको बीच में बंद करना पड़ा, उस स्टडी को पूरी तरह से वो दे कुडंट कंप्लीट, ठीक है।
बाद में ऑल्दो 2018 में फिर से उसको मैंने उन्होंने रिव्यू किया उस स्टडी को, तो उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स थे, बोलते थे कंट्रोलिंग फैक्टर्स थोड़ा डिफरेंट था डाइट आउटकम्स का, लेकिन अल्टीमेटली जो कंक्लूजन यही निकला। ठीक है, उस वक्त तो वो दबाव के चलते कि भाई क्योंकि वो एक ट्रेंड चल गया था ना कि भाई कम फैट वाला खाना है, राइट, लो फैट डाइट खाना है करके, और उसके बीच में अचानक से बोल रहे हैं नहीं यार लो फैट नहीं यार मेडिटेरियन डाइट खाना है। तो वो जब कंपेयर, और मेडिटेरियन डाइट में 30% लोअर रिस्क है हार्ट डिजीज का, तो वो जो एक बात चली थी, तो जो लो फैट डाइट को जो प्रमोट कर रहे थे उन्होंने शायद पंगा किया हो, समथिंग मस्ट हैव हैपेंड। बट देन 2018 में दोबारा जब उसको ये किया गया कुछ वो जो स्टडी में कुछ फैक्टर्स वगैरह को चेंज किया गया, लेकिन रिजल्ट सेम पाया गया वो। ठीक है, तो कुछ कुछ स्टडीज के साथ में भी ये दिक्कत होती है कि प्रेशर से वो लोग क्या है उसको चीजों को दबा देते हैं। नाउ द मेडिटेरियन स्टाइल डाइट आल्सो गॉट द स्पॉटलाइट इन 2017। 2017 में भी वो मतलब फिर से एक वो स्पॉटलाइट में आया जो मेडिटेरियन डाइट की ब्रेन हेल्थ को बहुत सपोर्ट करता है, स्पेशली ब्रेन वॉल्यूम, स्पेशली ब्रेन के जो वॉल्यूम को साइज को बढ़ाता है। द ब्रेन टेंड्स टू एट्रोफी विथ एज। हमारे दिमाग का क्या है, ब्रेन का क्या है कि उम्र के साथ में उसका जो ना वो कम हो जाता है, वीक होना शुरू हो जाता है, एट्रोफाई होने शुरू हो जाता है। सो एनीथिंग टू कीप इट्स वॉल्यूम और स्ट्रेंथ इज ए बोनस। तो अगर हम कुछ भी ऐसा कर सकें कि उम्र के साथ में वो कम ना हो, उसका वॉल्यूम बढ़ता रहे या उसका स्ट्रेंथ बना रहे, तो वो एक बोनस ही है, राइट। तो उस साल क्या था 2017 में, स्टडी वाज पब्लिश इन जर्नल न्यूरोलॉजी, एक जर्नल है कॉल्ड न्यूरोलॉजी, उसमें showing that older people who adhered closely to the diet had greater ब्रेन वॉल्यूम। मतलब कि उम्र दराज लोग जो थे, वो लोग क्लोजली जो मेडिटेरियन डाइट ले रहे थे, उनका ब्रेन वॉल्यूम, मतलब ब्रेन का वॉल्यूम बढ़ा था। ठीक है, वो जो स्कॉटिश रिसर्चर्स थे, द स्कॉटिश रिसर्चर्स मेजर्ड ब्रेन वॉल्यूम यूजिंग एमआरआई। एमआरआई करके उनको उन्होंने उनका ब्रेन का वॉल्यूम देखा था, साइज देखा था, करीब 401 लोगों का। ठीक है, जब वो 73 साल के थे, 73 ईयर्स ओल्ड के लोग थे, करीब 401 पीपल, और 73 ईयर्स के टाइम पे उनका एमआरआई वगैरह किया गया था, और बाद में फिर जब वो 76 के हुए थे, 3 साल बाद दोबारा उनका एमआरआई किया गया था। तो उसमें क्या पाया, इवन आफ्टर एडजस्टिंग फॉर अदर फैक्टर्स दैट कुड एक्सप्लेन द डिफरेंस इन ब्रेन वॉल्यूम, उन्होंने बाकी सारे फैक्टर्स को एडजस्ट किया कि कुछ और भी रीजन हो सकता है ना कि ब्रेन वॉल्यूम बढ़ने का। ठीक है, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, एजुकेशन, एजुकेशन से भी बोलते हैं कि आप कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं कम पढ़े लिखे हैं, उससे भी डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन वॉल्यूम कैसा है, राइट। ब्रेन वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, एक और भाई जब ये देख रहा था तो है ना, आई वाज जस्ट लुकिंग इनटू इट कि क्या ब्रेन वॉल्यूम का और क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है। जैसे कि बोल रहे हैं कि इफ यू आर ए रीडर, ठीक है, आपका ब्रेन एट्रोफी नहीं होगा। ठीक है, तो इट्स गुड दैट यू रीड। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स को भी हटाने के बाद में ये जो रिसर्चर्स का कंक्लूजन क्या था, क्लियर था कि लोअर एडहेरेंस टू अ मेडिटेरियन स्टाइल डाइट इज प्रिडिक्टिव ऑफ ब्रेन एट्रोफी ओवर अ 3 ईयर पीरियड। उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि अगर मेडिटेरियन डाइट को का फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है कि आपका ब्रेन वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, एट्रोफी हो जाता है, वीक हो जाता है 3 साल के अंदर। Interestingly, the participants with the strongest adherence over average around 10 milliliters greater total brain volume। और वो लोग जो मेडिटेरियन डाइट को फॉलो कर रहे थे, ठीक है, उनमें पाया गया करीब करीब 10 मिलीलीटर्स का ग्रेटर वॉल्यूम पाया गया। ठीक है, 10 मिलीलीटर्स ब्रेन के मामले में काफी होता है। ठीक है, इतना ज्यादा वॉल्यूम पाया गया जस्ट बिकॉज कि वो मेडिटेरियन डाइट में। ठीक है, तो मेडिटेरियन डाइट फॉलो करने से ये एक बहुत अच्छा एक एडवांटेज उन्होंने यहाँ पे देखा कि इवन ब्रेन का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो बोले कि देयर इज प्लेंटी ऑफ रिसर्च टू शो द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ मेडिटेरियन डाइट्स। काफी सारे रिसर्च हैं, टाइप 2 डायबिटीज पे भी ये है कि रिसर्च बताता है कि इट्स इट्स गुड फॉर टाइप 2 डायबिटीज। जब रिसर्चर्स ने मल्टीपल स्टडीज किए थे इस एरिया में डायबिटीज को लेके, देयर कंक्लूजन वाज दैट the evidence so far accumulated suggested that adopting a Mediterranean diet may help prevent onset of type 2 diabetes। तो रिसर्चर्स ने ये पाया कि अगर मेडिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं तो शायद टाइप 2 डायबिटीज ना आए। ठीक है,
ये आपके इम्प्रूव द ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ग्लाइसेमिक कंट्रोल को इम्प्रूव करता है। लोअर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कार्डियोवास्कुलर रिस्क इन पर्सन हु ऑलरेडी हैव डायबिटीज। जो डायबिटीज वाले लोग हैं जिनको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको भी वो कम कर देते हैं। तो सेवन ऑफ द मतलब डायबिटीज वालों को हार्ट का प्रॉब्लम वैसे होता ही होता है, ठीक है, वो मतलब वो साथ साथ चलते हैं, बट यहाँ पर वो भी कम कर देते हैं। तो सेवन ऑफ द रिपोर्टेड स्टडीज शोड इंप्रूवमेंट इन फास्टिंग ग्लूकोज एंड HbA1c। ये भी पाया गया कि फास्टिंग ग्लूकोज इंप्रूव हो रहा था, HbA1c बेटर था, ठीक है, जो मेंटेन डाइट में थे, ठीक है। और कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स, फ्यूअर कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स, यानी हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होनी है, स्ट्रोक वगैरह एनीथिंग फॉर दैट मैटर, वो सब कम हो रहे थे। तो बोले कि द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इंक्रीज लाइक्लीहुड ऑफ स्ट्रोक हैज बीन रेज्ड बाय न्यूमरस रिसर्चर्स स्टडीइंग हाई डोज ऑफ फिश ऑयल्स। अब यहाँ पे क्या है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज लाइक्लीहुड ऑफ स्ट्रोक हैज बीन रेज्ड बाय न्यूमरस रिसर्चर्स स्टडीइंग, जो एक और पॉसिबिलिटी पे काफी ये स्टडी हुआ है कि रिसर्चर्स ने ये किया कि कहीं हाई डोज ऑफ फिश ऑयल के चलते स्ट्रोक तो नहीं हो रहा है करके, ठीक है। यानी फिश ऑयल अगर ज्यादा लेंगे तो भी स्ट्रोक होता है। नाउ दिस इज बिकॉज, क्योंकि ये क्यों है, कल कल द अदर डे जो हमने लास्ट सेशन किया था उसमें विजय सर भी कुछ कुछ पूछ रहे थे ना रिगार्डिंग कि कितना रेशियो होना चाहिए कि एब्सोल्यूट नंबर्स में लेना चाहिए। तो आई आई टोल्ड देम कि ये आगे आएगा करके। तो यहाँ पे ये क्या हुआ था कि दिस इज बिकॉज एपिडेमिकोलॉजी डेटा, एक डेटा ये बताता है कि ग्रीनलैंड एस्किमोस indicated that they seem to have higher stroke rates than the नॉर्मल जो डैनिश लोग हैं, ठीक है। उनके कंपैरिजन में जो ग्रीनलैंड एस्किमोस थे उनमें ज्यादा स्ट्रोक्स थे, स्ट्रोक का मतलब पॉसिबिलिटी स्ट्रोक होता था उनको, ठीक है। दिस पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ हाई डोज फिश ऑयल वाज एड्रेस्ड बाय स्टडीज दैट कंपेयर्ड। उन्होंने क्यों ऐसा हो रहा था करके उन्होंने कंपेयर किया बेसिकली किसके साथ में, एक जापानीज विलेज के साथ में कंपेयर किया था। जापानीज विलेज दो तरह के कम्युनिटीज को लिया गया था, दो गांवों को लिया गया था। एक गांव था जो समुद्र किनारे जो फिशिंग विलेज था, और एक करीब 30 किलोमीटर दूर में थे जहाँ पे फिशिंग नहीं करते थे, वो नॉर्मल फार्मिंग करते थे, राइट। तो वहां में क्या पाया गया, द रिसर्चर्स फाउंड अ मच लोअर इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक इन द फिशिंग विलेज। उन्होंने वहां पे क्या पाया कि फिशिंग विलेज वालों में कम था स्ट्रोक, ठीक है। जहाँ पे फिशिंग विलेज मतलब कि मछुआरे होंगे तो ज्यादा मछली खाते होंगे, देन अमंग द फार्मर्स, फार्मर्स में ज्यादा पाएगा हु कंज्यूम मच लेस फिश, therefore fish oil. Right. Now, the residents of the fishing village had an average omega 6 to 3 ratio of 1.5 to 1 in their blood. उन्होंने क्या पाया रिसर्चर्स ने कि वो जो मछुआरे थे ना, उनके डाइट में जो मतलब वो जो ओमेगा 6 to 3 का जो रेशियो था वो करीब 1.5 से लेकर 1 के बीच में था। द लोअर लिमिट दैट आई रिकमेंड, मतलब अब ये ऑथर भी चैप्टर 9 में जो अभी तो हम 7th में है, ऑलमोस्ट 7th कंप्लीट हो रहा है, तो चैप्टर 9 में जो हम कई बार बोल चुके हैं कि वहां पे पूरा डाइट बता रहे हैं, तो वहां पर भी इन्होंने इसी चीज को रिकमेंड किया है। क्या रिकमेंड किया है कि जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो 1.5 टू 1 के बीच में होना चाहिए, ओमेगा 6 to 3 का रेशियो। एक और स्टडी ग्रीनलैंड एस्किमोस के ऊपर में किया गया कि हु हैड सफर्ड ए हेमरेजिक स्ट्रोक हैड ए, उसमें क्या पाया है उन्होंने, जो जहाँ पे एस्किमोस के ऊपर में स्टडी हुई कि उनको स्ट्रोक हुआ था, और उधर में जो पाया गया ओमेगा 6 to 3 का जो रेशियो था वो 0.5 to 1 था, ठीक है। 0.5 to 1 था, जो कि क्या है कि बहुत कम है, ठीक है। इट इज बेसिकली अ थर्ड ऑफ द लोअर लिमिट दैट आई रिकमेंड, क्योंकि ये खुद क्या बताते हैं 1.5 to 1, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्रीनलैंड एस्किमोस का क्या पाया गया था, 0.5 to 1 के बीच में पाया गया, right? मतलब 0.5 to 1, 0.5 ओमेगा 6 एंड पॉइंट सॉरी 1 ओमेगा 3, राइट। जबकि वो उनका रिकमेंडेशन है 1.5 ओमेगा 6 एंड 1 ओमेगा 3, राइट। तो बोल रहे हैं कि while those who had not suffered, और उनको भी देखा गया था। अब इनको तो स्ट्रोक हुआ वालों का डाइट में ये था,
जिनको स्ट्रोक नहीं हो रहा था सेम एस्क्यूमोस में, उनके इसमें पाया गया कि उनका जो रेशियो था वो 0.8 to 1 था। ठीक है, 0.8 मतलब कि वो 0.5 से तो ज्यादा ही है, और ऑल्दो 1.5 से कम है। ठीक है, तो विच इज स्टिल हाफ ऑफ व्हाट इज रिकमेंडेड बाय द ऑथर, राइट। तो कह रहे हैं कि if the omega 6 to 3 ratio is a third of my recommendation, there might be an increased risk of stroke. तो अगर इसको बराबर 1.5 to 1 अगर मेंटेन करेंगे देन इट्स फाइन, 0.8 to 1 के बीच में भी चलेगा। लेकिन अगर 0.5 हो गया, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, तो हाउएवर हाउएवर due to high amounts of omega-6 fats in the some Western diets, even Alzheimer's disease patients taking 25 grams of long-chain omega-3 fatty acids each day rarely had their omega-6 to ratio drop below 1.5 to 6। उन्होंने क्या पाया है कि जो अल्जीमर्स डिजीज वाले लोग हैं, ठीक है, जो हाई अमाउंट्स ऑफ ओमेगा 6 फैटी एसिड खाते हैं वेस्टर्न डाइट में, उनको भी अगर 25 ग्राम, ठीक है, 25 ग्राम सोचिए ओमेगा 6 फैटी एसिड्स अगर डेली के हिसाब में दिया जाए, ठीक है, तब भी बोल रहे हैं कि उनका जो ओमेगा 6 to 3 का जो रेशियो है ना, वो रेयरली वो कम हो पाता है 1.5 to 1 के से। ठीक है, तो कहने का मतलब ओमेगा 6 कैन नॉट बी, बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, बट कहीं पर अगर हो गया तो फिर दैट्स ये, बट अदरवाइज यू कैन नॉट ओवर टेक ओमेगा 3 बेसिकली। तो बोले कि अनदर वे टू सर्कमवेंट दिस पोटेंशियल प्रॉब्लम इज टू यूज एक्स्ट्रा। अब इससे कैसे इसको प्रॉब्लम को कि आप ज्यादा कंज्यूम ना कर ले, ठीक है, या ओमेगा 6 ज्यादा ना हो, ओमेगा 6 तो है ही, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ में ऑप्शंस दिए कि आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को यूज करें वेन एवर पॉसिबल, राइट। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इज एक्सेप्शनली रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा पाए गए कंपेयर्ड विद अदर मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल्स, सिंस इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रूट एंड नॉट अ सीड। ठीक है, ऑलिव ऑयल की खास बात यह है कि वो जो तेल है ना, वो फ्रूट से निकाला गया, ना कि बीजों से। बाकी सारे जो जो भी ऑयल्स है मार्केट में आप देखेंगे, इट्स ऑल डिराइव्ड फ्रॉम द सीड। ठीक है, ऑलिव ऑयल कंटेन्स अ वेरी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट कॉल्ड स्क्वेलिन। ऑलिव ऑयल में क्या पाया गया, एक एंटीऑक्सीडेंट है, उसका नाम है स्क्वेलिन करके, SQUALENE। ठीक है, दैट हैज बीन शोन टू वर्चुअली एलिमिनेट एनी डिजीज in oxidation process in the bloodstream that may occur with a high dose of fish oil। तो अब यहाँ पर तोड़ है, देखिए इसका, कि आप बहुत ज्यादा अगर हाई डोज ऑफ फिश ऑयल ले रहे हैं, उसके चलते आपके बॉडी में, आपके ब्लड स्ट्रीम में अगर कुछ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उससे बचने के लिए बता रहे हैं वो ये सारा चीज ऑलिव ऑयल लेने से। तो उसका जो जो एंटीऑक्सीडेंट है स्क्वेलिन, ये आपको मदद करेगा वो। ठीक है, अगर अगर इफ एट ऑल हाई डोज फिश ऑयल आपको प्रॉब्लम कर रहा है, ऑक्सीडेशन अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में लेके आ रहा है, तो बोल रहे कि सो दैट्स व्हाई मोनो अनसैचुरेटेड फैट स्पेशली ऑलिव ऑयल आर ए मेजर कंस्टिट्यूट इन माय डाइटरी प्लान। तो ये जो चैप्टर 9 में वो जो डाइटरी प्लान बताने वाले हैं, उसमें भी इन्होंने ऑलिव ऑयल को एक मेजर कॉन्स्टिट्यूट बताया है। ठीक है, सारे डाइट्स में शायद, जब हम चैप्टर 9 में जाएंगे तो हमें पता चली जाएगा। तो बोल रहे कि एक और तरीका ये है कि यू कैन टेक विटामिन ई सप्लीमेंटेशन। ठीक है, करीब 100 to 400 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ई पर डे एज अ सप्लीमेंट इज अनदर वे टू सर्कमवेंट दिस पोटेंशियल प्रॉब्लम। तो हाई डोज ऑफ फिश ऑयल के चलते अगर जो भी दिक्कतें हो रही हैं, उससे बचने का एक और तरीका यहाँ बता रहे हैं कि आप 100 to 400 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ई अगर लेते हैं सप्लीमेंटेशन, तो वो भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। यू कैन हैव योर रेशियो टेस्टेड। अब ये कैसे पता चलेगा ये रेशियो, राइट, कि आपका ओमेगा 6 to 3 का रेशियो क्या है? तो बोले कि उसके लिए ऑनलाइन सर्विसेज हैं, आई डोंट नो इफ इट्स अवेलेबल इन इंडिया और नॉट। तो बोल रहे हैं देयर इज अ किट अवेलेबल, और जिसमें कि आप टेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो a ratio between 1.5 to 1 and 3 to 1 indicates that your good and bad omegas are in balance। तो ये रेशियो जो है ना 1.5 to 1 और एंड 3 to 1 इंडिकेट्स कि आप
दैट योर गुड एंड बैड ओमेगास आर इन बैलेंस। तो ये बताएगा कि ये जो बैलेंस बना हुआ है करके, अगर ये रेशियो मेंटेन कर, राइट, 3:1 या 1.5 to 1, राइट। तो 3 तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये एक्चुअली बताएगा दैट यू विल बी इन द ओमेगा जोन ऑफ वेलनेस, अगर अगर ये रेंज में है आप। तो ये सारा चैप्टर 9 में ही कुछ सजेशंस वगैरह दे रहे हैं कि आप अपने तरीके से, हम लोग कैसे द राइट अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 हम ले सकते हैं। तो if you do not want to consume foods that will deliver these nutrients, supplementation will always be the key। बोले कि आप अगर खाने से वैसे नहीं लेना चाह रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पे अगेन बोले कि सप्लीमेंटेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, नाउ थ्रू दो न्यूमरस स्टडीज हैव शोन दैट स्पेसिफिक बेनिफिट्स फ्रॉम सप्लीमेंटिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब काफी सारी स्टडीज तो ये बताता है कि सप्लीमेंटेशन ऑफ ओमेगा 3 एसिड जो है बेनिफिशियरी है करके। ठीक है, आप सप्लीमेंट्स लेंगे तो अच्छा रहेगा करके। लेकिन यहाँ में क्या है, अ प्रेस्टिजियस 2018 स्टडी पब्लिश्ड इन कोचरन डेटाबेस ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यूज, एक कोचरन डेटाबेस ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यूज करके एक स्टडी वहां पर पब्लिश हुआ था 2018 में। उसमें क्या पाया है, फाउंड दैट a review of 79 clinical studies involving omega 3 supplementation resulted in no reduction in all mortality or heart disease। उस स्टडी में क्या पाया गया, करीब 79 क्लिनिकल स्टडीज किए गए, और उसमें क्या पाया गया कि ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी, ये मतलब उल्टा पड़ गया कि ओमेगा, यहाँ पे तो कह रहे हैं कि भाई ओमेगा 3 लो, लेकिन एक स्टडीज कई जगह ये भी बताया गया कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ना हार्ट डिजीज में कमी हुई, ना हार्ट डिजीज रिलेटेड डेथ्स में कमी हुई, किसी चीज में कमी नहीं हुई। ठीक है, ओवरऑल जो ऑल मोर्टेलिटी, किसी चीज में कोई ये नहीं हुआ सप्लीमेंटेशन लेने के बावजूद। लुकिंग थ्रू द साइटेड स्टडीज, अब जब ये स्टडीज को अच्छी तरह से जब ये ऑथर ने देखा, तो बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या नोट किया। वो बोल रहे हैं कि आई नोटेड दैट दे जनरली यूज्ड फार लोअर डोजेस ऑफ ओमेगा 3। दिक्कत क्या थी, ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन दे तो रहे थे, ले रहे थे वो लोग, लेकिन बहुत कम ले रहे थे, राइट। देन मतलब जितना जरूरत है ना, उससे बहुत कम ले रहे थे। मतलब एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड, जिस तरह की आर्टिक के लोग जो है ना, एस्किमोज या उस आर्टिक सर्कल में रहने वाले लोग जितना रहते, उसके कंपैरिजन बहुत कम ले रहे थे। तो इसके चलते हुआ बोल, तो इन्होंने कह रहे हैं कि आई हैव कम बिलीव दैट वन मस्ट अप्रोच a cellular membrane level of omega 3 fatty acids in a 8% range on the omega 3 index blood test। एक omega 3 इंडेक्स ब्लड टेस्ट होता है, राइट, कि कितना होना चाहिए आपके इसमें या कितना है। तो उसमें बोल रहे हैं कि अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक कुछ लेवल है कि आप अगर 8% रेंज तक पहुंचेंगे, 8% रेंज तक आप अगर ले सकते हैं, ठीक है, तो दैट विल बी बेटर, राइट। तो वो खुद अपने बारे में बताते हैं कि वो कैसे इसको मेंटेन करते हैं। बोले कि भाई कंज्यूमिंग 1 tablespoon ऑफ अ लिक्विड ऑफ ए 1 tablespoon a day of liquid fish oil, flavored fish oil, I was able to get my level up to 10% in just a few months। बोले कि मैं एक चम्मच खाता था फ्लेवर्ड फिश ऑयल, और उस डेली, और उसके चलते मैं 10% तक लेवल तक पहुंच पाया, ओमेगा 3 का वो जो लेवल। ठीक है, तो कहने का मतलब, द अदर डे आई थिंक सनील सर वाज आल्सो टेलिंग कि ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन एक कैप्सूल नहीं बात बनेगी, 2 कैप्सूल शायद वो भी नहीं बात बनेगी, तो 3 तो मिनिमम ले ही लेना तीनों टाइम। ठीक है, इनफैक्ट ज्यादा ही लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा ओमेगा लेने से कोई दिक्कत वैसे नहीं होने। ठीक है, क्योंकि हम ओमेगा 6 तो भरपूर ले रहे हैं, तो उसको बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ओमेगा 3 में बिल्कुल कमी मत कीजिए। आई हैव सीन सम पीपल, हमारे इसमें भी दे आर लाइक नहीं यार, रात में लूंगा ओमेगा 3, राइट, सुबह लेने से डकार आती है, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो इसमें बिल्कुल ये मत करिए। ठीक है, क्योंकि नहीं तो फायदा ही नहीं होगा बेसिकली। यहाँ पे ये जो स्टडी वही बताती है कि आप अगर कम लेंगे ओमेगा 3 तो कोई फायदा नहीं होगा। आप जो इस तरह सोचोगे भाई आपका हार्ट हेल्थ अच्छा रहेगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आपको उसका ऑप्टिमल अमाउंट तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जितना रिकमेंडेड है उससे ज्यादा भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन कम कतई ना ले, राइट। तो it's difficult, lastly he is telling that it's difficult to overdose on omega 3s।
ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप ओमेगा 3 में ओवरडोज हो, विच विल अल्टीमेटली हेल्प यू ग्रेविटेट टुवर्ड्स फूड दैट विल पावर अप बॉडीज ऑटोफेजी प्रोसेस। तो क्योंकि ओमेगा 3 आप प्रॉपर अगर लेंगे, ओवरडोज तो हो ही नहीं सकता, आप प्रॉपर लेंगे तो ये ऑटोफेजी का जो प्रोसेस है उसको चालू कर लेंगे। तो दिस वाज चैप्टर 7, एंड लास्टली इन्होंने यहाँ पे टॉप सोर्सेस ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बताए हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज्यादा किन में पाए जा सकते हैं। जैसे कि डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, डार्क ग्रीन जो हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रोकली, सैलड लीव्स, ठीक है, पालक। पालक अभी द अदर डे आई वाज शोइंग दैट लिस्ट, उसमें भी पालक के बारे में, स्पिनिच के बारे में बताया था कि बहुत ज्यादा अच्छा खासा ओमेगा 3 है उसमें। कोल्ड वाटर फैटी वाइल्ड फिश, कोल्ड वाटर फैटी वाइल्ड फिश जैसे कि सैल्मन हुआ, मैकरल हुआ, ठीक है, इनमें पाया जाता है। पास्चर रेज्ड ग्रास फेड मीट, ना घास खिलाया हुआ जो मीट है, मतलब काऊ या जो भी है, उनके उनका जो मीट है वो। फ्री रेंज एग्स फ्रॉम स्मॉल फ्लॉक्स, अंडा, लेकिन वो भी देसी अंडा, नॉट दैट पोल्ट्री अंडा, राइट। वही बोल रहे ना, फ्री रेंज एग्स, यानी कि उन मुर्गियों का अंडा जो घूमते फिरते खा रहे हैं, ठीक है। तो वो देसी अंडा ही है, ठीक है, बिल्कुल वो जो बांध के रखा हुआ पोल्ट्री का अंडा नहीं बात कर। हेम्प सीड, हेम्प सीड आई डोंट नो, सम सीड, तो उसमें भी पाया गया है ओमेगा 3 अच्छा है, खासा है। फ्लैक्स सीड्स में है ओमेगा 3, फ्लैक्स सीड, लिंसीड बोला जाता है। चिया सीड्स, चिया सीड्स ए वेरी गुड सोर्स। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, इसके बारे में अभी बताया ही था। कोकोनट ऑयल में भी है, ठीक है, तो कोकोनट ऑयल से भी यू कैन गेट, नॉट दैट मच बट फिर भी मिल जाता है। एवोकाडो ऑयल, मकाडेमिया नट्स, इसके बारे में भी बताया था। मकाडेमिया नट्स, अगर नट्स लेना ही है तो मकाडेमिया नट्स ले सकते हैं आप, विच इज एक्सक्लूसिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द अदर डे आई वाज टेलिंग यू। फिश ऑयल, ठीक है, आप फिश ऑयल ले सकते हैं, तो ओमेगा 3 का सोर्स। वीगन फ्रेंडली सप्लीमेंट्स कंटेनिंग ईपीए एंड डीएचए फ्रॉम एल्गे, एल्गे के बारे में भी सलील सर बता रहे थे, राइट। तो एल्गे, तो दैट इज वीगन फ्रेंडली, ठीक है, तो वो वहां से भी ले सकते हैं, जो एल्गे से निकला हुआ ईपीए एंड डीएचए, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा ओमेगा 3 आ रहा है वहीं से, प्लैंकटन से। तो शिला सर भी बता रहे थे कि वो मछली क्या खाती है, वो प्लैंकटन खाते हैं, वो एल्गे खाती है, ठीक है। तो वहीं से ये सारा कुछ आ रहा है, तो पेड़ पौधों से ही आ रहा है, नीचे से ग्रीन जो होता है ना, वीगन से ही आ रहा है, तो वहां से निकाला हुआ जो ईपीए डीएच है, तो उसमें से। एंड हाउ कैन यू कट डाउन ऑन ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये तो ओमेगा 3 के सोर्सेस थे, ठीक है, कट डाउन कैसे करेंगे। वेजिटेबल ऑयल्स हाई इन ओमेगा 6 क्या क्या है, राइट। सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल या कॉटन सीड ऑयल, इन सब में बहुत ज्यादा ओमेगा 6 है, ठीक है। इनफैक्ट आज जो मार्केट में यही सारे मिल रहे हैं, राइट। तो इनमें बहुत ज्यादा है ओमेगा 6, राइट। प्रोसेस फूड दैट कंटेन दीज ऑयल्स, इन सबसे बचे। मेनी पल्सेस नट्स एंड सीड्स, तो इन सबसे हम अगर बचेंगे तो यू कैन रिड्यूस द इनटेक ऑफ ओमेगा 6, ठीक है। तो दिस वाज चैप्टर 7, राइट। तो चैप्टर 8 अगला है, तो विल स्टार्ट चैप्टर 8 मंडे आई गेस, क्योंकि अबाउट टाइम, ऑलमोस्ट 6:70 आ रहा है मेरे, राइट। तो आज हम इसको यहाँ पे विल टेक अ पॉज, चैप्टर 7 हो गया, और बहुत जल्दी हम चैप्टर 9 की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो सर का जो ईगरनेस है चैप्टर 9 में क्या है, तो अगर आप लोगों का कुछ अगर इनपुट्स है, कुछ डिस्कशन है, तो प्लीज बैक टू यू राय सर। थैंक यू सर। ये सारे फिगर्स सभी याद रखने, कुछ कुछ फिगर्स बताया अपने को, कुछ कुछ याद रखना हो। लेकिन ये किट 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 सीधा सर देखा लगता है, किट यहाँ पे है करके। पता नहीं अब श्रीलाल सर,
कौन सा किट बोल रहे थे वो याद नहीं। नहीं नहीं, he was telling or some other हाँ, kit. कोई किट के बारे में मैं उस दिन बोल रहा था, वो यही किट था क्या? नहीं नहीं, not this, not this. You were telling हाँ, something ओके। else. ये किट का भी थोड़ा गूगल वगैरह करेंगे तो शायद हमें मिल जाए, पता नहीं किस किट की बात कर रहे हैं ऑथर, या कैसा किट होगा। अ, होगा जरूर। हाँ, विजय सर कह रहे हैं कि इट इज द टेस्ट इज अवेलेबल, omega 3 to 6 ऑनलाइन इन इंडिया, राइट। ब्लड टेस्ट। पता नहीं, omega 3 to 6 टेस्ट इज अवेलेबल इन इंडिया ऑनलाइन, तो होगा शायद ऐसा कुछ। हाँ विजय सर। ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट है, जैसे ओके। एफएमडी डायग्नोसिस करके एक साइट है, फंक्शनल मेडिसिन। ओके, तो अगर कोई करवाना चाहे थ्री तो थाउजेंड रुपीज 3,000 रुपीज, बट शायद इट विल बी वर्थ इट, डेफिनेटली वर्थ इट। 3,000 रुपीज में आप अगर, आपको ये चीज पता चल जाए, यू हैव अ डाइट एंड एवरीथिंग, आप सब कुछ कर रहे हैं कि मैंने खाना क्या है ये भी मालूम चल गया आपको, तो आप एक बार करा कर यू कैन गेट टू दैट थिंग, ठीक है, आपको पता चल जाएगा भाई मेरा ये है। तो चलिए वो चैप्टर 9 में हम, लेट्स नॉट कंक्लूड एनीथिंग, चैप्टर 9 में वो क्या बता रहे हैं देखते हैं, ठीक है। तो तब मालूम चलेगा एग्जैक्टली कैसा है। एनीबडी एल्स कुछ और ऐड ऑन अगर कोई करना चाहे। मेन एड ऑन ये है कि ओमेगा 3 ले रहा है तो 3 नंबर लेना चाहिए अभी, है पक्का ना? 100%, 100%। 3 क्या 4 ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। नहीं, राइट। इवन अपने बॉटल के ऊपर लिखा है हाँ। पर डे हाँ, 2 to 3। पर डे 2 to 3 उनके लिए जिनका सब ठीक है। ठीक है। नहीं नहीं सर, देखिए ये है कि आप ओमेगा 6 तो जा ही रहा है, ठीक है। तो मैं वैसे ही सोच रहा था बोला कि कोई अगर बहुत ज्यादा omega 6 वाला है, हम उनका पूरा हम अगर उनका डाइट वाइट, हम किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं एंड वी कम टू नो एवरीथिंग अबाउट देम, थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है, दैट कस्टमर पर्सोना हमको अंडरस्टैंड करने के बाद में हम उसको बोल सकते हैं कि भैया तुम्हारा ये है, तो आप डबल डबल भी करो, दो दो खाओ, तीनों टाइम, ठीक है, इफ एट ऑल रिक्वायर्ड, तो उनको नुकसान तो वैसे नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि omega 6 बहुत ज्यादा जा रहा है। ओमेगा 3 का कोई इन्फ्लामेशन के ऊपर स्टडी है क्या? हाँ, वो सारे तो बताए हैं सर, सारे सारे स्टडीज तो बता दिए, इन्फ्लेमेशन को तो नहीं, कम करता ही है। कई सारे स्टडीज अभी हमने डिस्कस कर लिए मेरे ख्याल से। आप किसी पर्टिकुलर इसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, 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 एज सच इन्फ्लामेशन। हाँ, ओवरऑल इन्फ्लामेशन उन्हें एंड ओमेगा 3। इन्फ्लेमेशन होगा करके पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं, 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 इन्फ्लामेशन को कितना कम करता है, या कम करता है, नहीं करता है, या कोई असर नहीं करता है, ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं करता तो है, ये जो अभी अभी omega 3 के बारे में बताया था, आई जस्ट गेट बैक टू दैट, एक मिनट। उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी करके बताया था स्टडीज। हाँ, नहीं नहीं, देखिए वही तो, जो हेल टू omega 3 करके आज जब मैंने स्टार्ट किया था ना कि omega 3 की जय हो, इसका जो पहला लाइन ही वही है कि omega 3 मेटाबॉलिज्म को तेज करता है एंड हेल्प शट डाउन इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। ओके। नहीं, हम तो लोग ये ओवरऑल बुक तो है पढ़ा ये। नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे किसी का भी इन्फ्लामेशन लगता है तो मैं उनको बहुत हाई डोज में देता हूँ। नहीं नहीं, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि वही तो ये यहाँ पे बताया है कि omega 3 की जय हो, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और इन्फ्लेमेशन को खत्म कर, शट डाउन कर देता है, शट डाउन, ठीक है, हेल्प शट डाउन इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। तो हाँ। बहुत अच्छे ये है इनफैक्ट। वेट लॉस के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको भर के देना होगा। हाँ हाँ, पक्का पक्का। बट न्यूक्लियर 360 में ओमेगा 3 का मेंशन ही नहीं है। हाँ,
चलिए ठीक है न्यूट्रलाइट सर। 360 में हाँ एक जनरल अगर आप डाइट का जो देखें तो वो मेडिटेरेनियन टाइप डाइट ही है, हाँ मोर और लेस, जो डाइट बताया था उसमें। हाँ, मोर और लेस वही था। तो इन्होंने अलग से वो सप्लीमेंटेशन बताया नहीं ओमेगा 3 का। उसमें हेल्थी फैट के बारे में बताया है। हाँ, हेल्थी फैट के बारे में बताया बताया। स्पेसिफिकली कहीं ओमेगा 3 मेंशन नहीं। हाँ, वो हम पे छोड़ दिया कि भैया तुम लोग स्टडी करो एंड खाओ और खिलाओ। चलिए, उनको पता है हम लोग स्विच पढ़ने वाला, स्विच ऑन करने वाला है। राइट। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू। मंडे मिलते हैं फिर। बाय बाय। गुड डे। ओके।